अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर अप्रैल 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे दायरतुल बरूज के 11वें नंबर पे आने वाले साइन एक्वेरियस की। एक्वेरियस की सबसे पहले हम चार्ट का जायजा लेंगे और प्लैनेट की पोजीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले आपके पहले घर में ज़ुहल मौजूद है, आपके ज़ाचे के दूसरे घर में अतारद मौजूद है और अतारद 4 अप्रैल को ज़ाचे के तीसरे घर में दाखिल हो जाएगा। शम्मस आपके ज़ाचे के तीसरे घर में पहले से ही मौजूद है और शम्मस 20 अप्रैल को बुर्ज सौर में चला जाएगा। ज़ोहरा 4 अप्रैल को बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगी। चूँकि 5वां घर जिसमें बुर्ज जौज़ा है, राहु आपके ज़ाचे के छठे घर में बदस्तूर मौजूद है जो रिज्जत और मुस्तकीम की हालत में है। मुश्तरी आपके ज़ाचे के 12वें घर में मौजूद है जो कि बुर्ज जद्दी का घर है और केतु भी इसी घर में मौजूद है। अब इन सियारों की पोजीशन और माह अप्रैल के होने वाले वाक़यात और आपके लिए माह अप्रैल कैसा गुजरेगा, तो चलिए शुरू करते हैं हफ्तावार प्रोडक्शन। यकम ता 8 अप्रैल इस हफ्ते सैद नज़र कायम हो रही है। ज़ोहरा तस्लीस ज़ुहल इस हफ्ते में नकाह निस्बत के लिए बेहतरीन वक्त साबित होगा। अगर इस हफ्ते किसी के साथ पैमाने मोहब्बत बांध लेंगे तो तवील मुद्दत तक कायम रहेगा। मालदार ख़वातीन से तल्लुकात अगर अस्तवार रहे तो काफ़ी माली फ़ायदा मुमकिन होगा। इस हफ्ते आप मामूली सी तकलीफ़ और बीमारी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए मौजूदा माहौल में वबाई अमराज से ख़ुद को बचा के रखें और एहतियात करें ताकि किसी भी परेशानी से कब्ल इस वक्त महफूज हो सके और ना ही कोई ऐसा काम करें जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। ज़रूरी यह है कि आप अपना तिब्बी मुआयना भी लाजमी करवाएं और अपने बुर्ज का सदका भी दें और अपनी खुदादा सलाहियतों को ज़रूर आजमाएं। इंशाअल्लाह खुशखबरी करीब है। जहां आपकी अशद ज़रूरत हो वहां ज़रूर जाएं, बेजा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 ता 16 अप्रैल इस हफ्ते आपको अपने अहले खाना में बुजुर्ग हजरात की बातों को इग्नोर ना करें और उनकी सेहत और उनके नक्शे कदम पर चलने को तरजीह दें। जो अफराद रूहानियत के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी ये वक्त मौसर साबित होगा। इस वक्त आपके ख़ानदान के फ़र्द आपसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। ख़ुद को एक ज़िम्मेदार फैमिली मेम्बर बनने का सबूत दें, गैर संजीदगी का मुजाहरा ना करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। बात बात पर झगड़ा आपके वक़ार को ख़राब करता है। इबादत और रियाजत की तरफ आपकी तबीयत राग़ब होगी और आपको रूहानी सुकून मैसर होगा। इस हफ्ते कीमती अशिया की खरीदारी के लिए भी मौजूद तरीन वक्त है। घरेलू माहौल साजगार रहेगा। खुले पानी में जाने से गुरेज करें और सरसब्ज मकामात पर जाने से आपकी तबीयत में ताजगी पैदा होगी। कोई फर्द आपकी ताक में भी हो सकता है ताकि आपके पैसे को ज़ाया किया जा सके। इस फर्द का तल्लक बुर्ज हुमल से हो सकता है। हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी भी आने वाले खदशात, वबाई और हादसा से अपने आप को बचा सके। 17 ता 25 अप्रैल इस हफ्ते आप काफ़ी पुरस्कून और खुशगवार रहा करेंगे। रोमानवी तबीयत का अंसर भी मौजूद रहेगा। मुख्तलिफ ज़राए से आमदन का हसूल होगा। बहुत सी उम्मीदें और ख्वाहिशात हकीकत का रूप धार लेंगी। आप अपने आप काफ़ी मसाइल और झगड़ों के सुलझाने की कोशिश करेंगे। अनामिस की मुख्य ज़रिए फ़ायदा होगा। अजीज़ और बहन भाइयों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इस हफ्ते आपको वालदा से भी डांट पड़ सकती है। घर में छोटे छोटे झगड़े और अनबन मतवक्को है। इस अरसे में ज़मीन और जायदाद की खरीदो फरोख्त हरगिज़ ना करें और ना ही कोई नई सवारी जैसे कार, मोटरसाइकिल वगैरह खरीदें। कारोबार थोड़ा सुस्त रहेगा। कारोबार के हवाले से आप थोड़ा सा लापरवाह भी हो जाएंगे जिसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। अलबत्ता तिजारत से वाबस्ता लोगों के लिए अच्छा और सैद वक्त साबित होगा। बैरून मुल्क मकीम रिश्तेदारों से वाबस्ता ख्वाहिशात पूरी होंगी। वो तालिब इल्म जो तालीम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने
की ख्वाहिशमंद हैं उनकी राह में भी आसानियां पैदा होंगी, लेकिन ये जून के बाद मुतवक्को होगा। नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में आप उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। शरीक हयात का मिजाज अक्सर खराब रहेगा। वो लोग जिनकी एक से ज़्यादा शादियां हैं उनकी अपनी दूसरी शरीक हयात के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी। आशिक मशूक के साथ तल्लुकात बेहतर रहेंगे, और अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इस अरसे में कर लें, ये एक अच्छा और सैद वक्त है। 26 था 30 अप्रैल। इस हफ्ते अतारद तरबीज ज़ोल की नहस नज़र कायम हो रही है। नहस नज़र के तहत अपने वालिदैन और करीबी अजीज रिश्तेदारों से तल्लुकात को बेहतर बनाएं। ज़रा सी बात का बतंगड़ बना सकती है। बजाय इसके कि किसी मामले को तूल न दें, फौरी तौर पर हल निकाल कर बात को रफा दफा कर दें, क्योंकि ये नज़र बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पैदा कर सकती है। इस हफ्ते में पुरअमन रहकर अपने मकसद को जारी रखें। दिल और राज की बात किसी से न कहें। कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त तन्हाई में गुजरे। जज्बाती गुफ्तगू से खुद को बचा के रखें। दूर से आया हुआ मेहमान आपके लिए किसी हद तक तस्कीन का बायस बन सकता है। इस हफ्ते आप अखराजात को कंट्रोल में रखें। बुर्ज दिल्लो वालों के लिए अप्रैल 2020 में मुआफ़क और नामुआफ़क तारीखें 8, 16, 21 और 22 और 26 अप्रैल मुआफ़क तारीखें हैं आपके लिए। इस माह की नामुआफ़क तारीखें 9 और 14 अप्रैल हैं। कुरान पाक की पहली आयत अलहम्द शरीफ को आप रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह इस आयत की बरकत से आप हर वबाई और मूज़ी अमराज से महफूज रहेंगे और कोरोना के मतलब हिफाजती इक़दामात लाजमी करें। तो दोस्तों, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।